हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन को किया। अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, चलिए उसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो जाएगा और 5.3 के ख़त्म होने के साथ साथ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहें, जितने भी लेक्चर मैं बता चुका हूँ उसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आपका एक्सरसाइज 5.3 एपी क्लास 10th सीबीएसई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 पे चलिए। ठीक है, कह रहा है ए सम ऑफ 700 is to be used to give 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट को 7 कैश प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो 7 कैश प्राइज का आयोजन हुआ है किसी भी स्कूल में बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो वो कैश प्राइज कैसे हैं देखिए। इफ़ ईच कैश प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब कह रहा है कि जो 7 कैश प्राइज है, जो ईच कैश प्राइज है जो पिछला से 20 क्या है, कम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस। तो कह रहा है कि ईच कैश प्राइस का वैल्यू क्या है। पहले बता दिया है कि सम 7 कैश प्राइस का सम क्या है। देखिए S7 कैश प्राइस का सम क्या है, S7 बराबर 700, ये बता चुका है। ठीक है, AP क्या है देखिए, तो और क्या है, ये 20 क्या है, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। तो AP जो बनेगा, मान के चलिए AP जो बनेगा मेरा, ठीक है, AP बनेगा A1 A2 A3 A4, क्या बनेगा A4 A7 A5 A6 A7। ठीक है, क्योंकि 7 कैश प्राइस है। एक पहला कैश प्राइस A1, दूसरा कैश प्राइस A2, तीसरा कैश प्राइस A3 A4 A5, इसी तरह 7 कैश प्राइस A7। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ईच कैश प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, जो पिछले से अगला क्या है, 20 कम है। ठीक है, ये मान के चलिए कुछ भी है ये A2, तो ये A1 माइनस 20 है। ठीक है, 20 कम है। ठीक है, तो 20 कम है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखिए मान के चलिए A2 20 कम है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। देखिए A1 क्या है, 20 ज़्यादा है, आगे वाला क्या है, 20 कम है। इसी तरह A3 क्या है, A3 क्या है, A2 माइनस 20। ठीक है, A2 माइनस 20, ये क्या A3 है। मतलब कि इच जो टर्म आ रहे हैं ये पिछले से 20 कम है, तो 20 कम है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, मान के चलिए A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ये 20 कम है। ठीक है, A2 क्या हो गया आपका, A2 देखिए A1 माइनस 20 माइनस A1, तो यहाँ से देखिए A1 माइनस 20 माइनस A1, ये A1 कटा तो क्या होगा माइनस 20, ये D के कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चलिए अब हम फाइंड करते हैं। चलिए अब देखिए फॉर्मूला है S7 बराबर 700। ठीक है, तो S7 का क्या फॉर्मूला होता है, 7/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6, D कितना आपका माइनस 20। ठीक है, S7 क्या है, 700 बराबर 7/2, यहाँ क्या 2A माइनस 120, यहाँ से देखिए क्या हो गया 1400 बराबर 7 इंटू 2A माइनस 120,
यहाँ से देखिए देखिए 200 बराबर क्या हो जाएगा 2a माइनस 120। यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2a बराबर क्या हो गया 320 हो गया ना 320 और a बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा a बराबर 160 ठीक है। ए मतलब पहला टर्म क्या हो गया 160। अब देखिए आप सारे एपी के सारे टर्म निकाल सकते हैं, सारा प्राइस आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 160, ये 20 लेस है एक्स्ट्रा, ये क्या हो गया 140, ये क्या हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है। क्वेश्चन 17 चलिए। क्लास है देखिए क्लास 1 ठीक है। क्लास 1 से कितना तक है क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लास है। और 12 में कितने सेक्शन है सारे में 3 सेक्शन है, सारे में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, सारे में कितने 3 सेक्शन है। ठीक है, सारे में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, ध्यान देंगे। ठीक है, सारे में 3 सेक्शन है। ठीक है, और जो एक प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, क्वेश्चन यही कर रहा है कि जिसमें क्या है कि एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, उसको मेंटेन करने, उसको कम करने के लिए सारे क्लास क्या कर रहे हैं पौधा लगा रहे हैं। ठीक है, पौधा लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि कोई भी क्लास उतना ही पौधा लगाता है जितना उसकी क्लास की संख्या है। तो जैसे मान के चलिए क्लास 1 है तो 1 ही पौधा लगाएगा, क्लास 2 है तो 2 ही पौधा लगाएगा, क्लास 3 है तो 3 ही पौधा लगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा, क्लास 4 है तो 4 ही पौधा। तो ईच सेक्शन कह रहा है कि क्लास 1 है तो क्लास 1 का तीनों सेक्शन में ईच सेक्शन 1 पौधा लगाएगा, क्लास 2 है तो ईच सेक्शन 2 पौधा लगाएगा, क्लास 3 है तो ईच सेक्शन कितना पौधा लगाएगा 3 पौधा लगाएगा, क्लास 4 है तो ईच सेक्शन 4 पौधा लगाएगा। जैसे क्लास 1 है तो ईच सेक्शन ए बी सी 1 लगाया, क्लास 2 है तो 2 लगाया। ठीक है, 2 लगाया, क्लास 3 है तो ईच सेक्शन 3 लगाया, क्लास 4 है तो ईच सेक्शन 4 लगाया। ठीक है, क्लास 5 है तो ईच सेक्शन 5 पौधे लगाया। ठीक है, क्लास 6 है तो ईच सेक्शन कितना पौधे लगाया 6 लगाया, क्लास 7 है तो ईच सेक्शन 7 पौधे लगाएगा, क्लास 8 है तो ईच सेक्शन 8 पौधे लगाएगा, क्लास 9 है तो ईच सेक्शन क्या है 9 पौधे लगाएगा, क्लास 10 है तो ईच सेक्शन 10 पौधे लगाएगा, क्लास 11 है तो ईच सेक्शन 11 पौधे लगाएगा, और क्लास 12 है तो ईच सेक्शन 12 पौधे लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका एक एपी बना। यहाँ पे देखिए ये सारे को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 15 हो जाएगा, ये कितना होगा 18 हो जाएगा, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये क्या हो गया 24 हो गया, ये कितना होगा 27 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये कितना हो गया 33 हो गया, ये कितना होगा, ये कितना होगा 36 हो गया। तो ये क्या बना आपका एपी बन गया, ये क्या बना एपी बना। ठीक है, ये क्या बना एपी बना, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है लास्ट टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है लास्ट टर्म आपका,
लास्ट टर्म, ये क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट, तो टोटल कितने पेड़ रोपे, वृक्ष या कहें पौधे रोपे गए। तो देखिए आसानी से देखिए, आपका 12 क्लास है तो S12 फाइंड करें, तो 12/2 n/2, 2a, a क्या है 3, तो 2a, 2 × 3 6, n-1 12-1 11, d आपका क्या है देखिए 6 - 3 गया कितना हो जाएगा, d क्या है, आप इस सक्सेडिंग में से प्रीसीडिंग घटाइए तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 6 और ये हो गया 6 + 33, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 6 × 39, तो यहाँ से हो गया ये हो गया S12 कितना हो गया 224, इतने पौधे लगाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, ठीक है। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, देखिए एक देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 18 में कह रहा है, देखिए ये ए है, ध्यान दीजिए, ए को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाया गया, ठीक है, एक सेमी सर्किल बनाया गया, सॉरी, ए को सेंटर मान के एक सेमी सर्किल बनाया गया इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके एक सेमी सर्किल बनाया गया, ठीक है। एक क्या बनाया गया सेमी सर्किल, ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्किल बनाया गया, फिर एक ये पॉइंट है ये बी, ठीक है। अब बी को सेंटर मान के इसको रेडियस मान के आप एक सेमी सर्किल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिए, फिर ए को सेंटर माने, इसी तरह अल्टरनेट, कभी ए सेंटर बनता है उसके बाद बी बना, बी के बाद फिर ए बनेगा, सेंटर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, सेंटर जो चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है सेंटर जो चेंज हो रहा है, पहले ए हो रहा है फिर बी बन रहा है, फिर ए फिर बी बन रहा है, ऐसे करके सो ऑन बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके कितने बार हो रहा है 13 टाइम्स हो रहा है, तो कितना हो रहा है 13 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले ए सेंटर बना, ठीक है, ए सेंटर बना और फिर क्या बना बी सेंटर बना, फिर क्या बनेगा फिर ए सेंटर बनेगा। अब ए सेंटर बनने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, तो आप देखिए ये रेडियस लेंगे, ये ए सेंटर बनाएंगे तो ये रेडियस लेंगे, तो फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर ये बन गया आपका, फिर अब क्या ए सेंटर बन गया, अब बी सेंटर बनेगा, बी सेंटर बनेगा तो फिर देखिए फिर ऐसे करिए, बी सेंटर बनाएंगे तो इतना लेंथ इसका रेडियस हो गया, फिर इतना लेंथ आगे जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए बी सेंटर बन गया, अब फिर उसको ए सेंटर बनेगा, अब फिर क्या बनेगा ए सेंटर बनेगा, तो ए सेंटर के लिए देखिए इतना लेंथ, फिर इतना लेंथ इधर ही आएगा, उतना ही रेडियस मान के चलिए। अब जो ए सेंटर बनेगा तो ए रेडियस तो यही लेना पड़ेगा ना, इतना लेंथ इधर भी लेना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ कटेगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसी को कह रहा है यदि आप ए को सेंटर माने तो ये जो सेमी सर्किल हुआ उसका लेंथ क्या हुआ L1, यदि फिर बी सेंटर माने तो जो बी सेंटर माने तो ये जो सेमी सर्किल हुआ इसका लेंथ क्या है L2, फिर आप ए सेंटर मानेंगे तो ए सेंटर, तो ये क्या इसका लेंथ क्या हो गया L3, ठीक है। फिर आप बी को सेंटर मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये L4, फिर ए को सेंटर मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा L5, इसी तरह से ये चलता आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसी तरह से ये चलता आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, यदि ए को आप सेंटर मानेंगे तो जो सेमी सर्किल ड्रॉ होगा ये वाला L1, फिर बी को सेंटर मानेंगे तो जो ये सेमी सर्किल ड्रॉ होगा L2,
फिर ए को सेंटर मानेंगे तो ये जो सेमी सर्किल ड्रॉ हुआ, ए को सेंटर मान के ये जो सेमी सर्किल ड्रॉ हुआ देखिए इस रेडियस का वो हो गया L3। फिर बी को सेंटर मानेंगे तो इस रेडियस का जो एक सेमी सर्किल ड्रॉ होगा तो ये क्या हो जाएगा L4, ठीक है। फिर ए को सेंटर मानेंगे तो ये जो लेंथ का रेडियस को मान के जो सेमी सर्किल ड्रॉ होगा ये वाला ये हो जाएगा L5, ठीक है। ध्यान दीजिए अब ये कह रहा है कि इस तरह करके आपका सेंटर कितने बार हो रहा है, 13 टाइम्स आ रहे हैं, 13 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है टोटल लेंथ कितना होगा, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। यही होगा L3 प्लस L4 अप टू कितना हो जाएगा प्लस L13, ये हम तक होगा, L13 तक होगा। तो अब हमको फाइंड करना है कि L1 L2 लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का जो रेडियस माना हुआ है देखिए रेडियस कैसे कैसे चेंज कर रहा है। यदि ए सेंटर मानेंगे तो रेडियस क्या होगा, ध्यान दीजिए ए सेंटर मानेंगे तो रेडियस क्या हो गया, ए सेंटर माने तो रेडियस क्या होगा 0.5। फिर यदि बी सेंटर माने हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1.5, ठीक है। ये हो गया 1.5। फिर ए सेंटर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या 0.5, ये इतना सा होगा 0.5, ठीक है। ये होगा 1.5, ये होगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो कह रहा है कि जो रेडियस भी जो इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 करके बढ़ रहा है। ए सेंटर माने तो क्या हुआ रेडियस 0.5, बी सेंटर माने तो क्या हुआ रेडियस, बी सेंटर माने तो आपका रेडियस कितना हो गया, सॉरी 1 होगा, 1 होगा सॉरी। बी सेंटर माने तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1। फिर जब ए सेंटर माने तो क्या रेडियस हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रेडियस जो चेंज हो रहा है ये 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए तो L1 का लेंथ क्या हो जाएगा, L1 का लेंथ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए L1 क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 L1 जब सेंटर क्या है ए सेंटर है, ठीक है। सेंटर ए है तो L1 होगा, L1 का लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, रेडियस क्या है 0.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर तो पूरा सर्कमफेरेंस होता है ना, सेमी सर्किल है तो पाई आर हो जाएगा, पाई आर कितना 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। 0.5 पाई हो जाएगा। अब जब देखिए जब सेंटर बी हो जाएगा तो L2 हो जाएगा, तो बी के लिए हमारा रेडियस क्या है, रेडियस फिर 5.5 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 हो जाएगा, तो पाई आर क्या हो जाएगा 1, तो ये सिंपली पाई हो जाएगा 1 पाई या पाई कह दे। तो जब फिर सेंटर फिर ए होगा, फिर सेंटर जब ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या सेमी सर्किल का लेंथ क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा, ठीक है। L3 के लिए कितना हो जाएगा रेडियस उसका पाई आर रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 1.5 पाई, ठीक है। फिर जब सेंटर बी होगा तो क्या हो जाएगा सेमी सर्किल L4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सेमी सर्किल L4 हो जाएगा, और क्या रेडियस फिर 0.5 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई इंटू 2 ये 2 पाई, ये 2 पाई हो गया। देखिए तो ये आपका क्या आ रहा है, ये एपी में आ रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए ये क्या है एपी हो रहा है, तो कर रहा है S13 मतलब कि ये लेंथ 13 L13 तक का सम फाइंड करें, L13 तक का सम फाइंड करें, ठीक है। L13 तक का सम फाइंड करें, तो ध्यान दीजिए आप आसानी से कर सकते हैं। S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए क्या है, ए मेरा क्या है देखिए
यही तो फर्स्ट टर्म है, यही तो फर्स्ट टर्म है, यही मेरा ए हुआ फर्स्ट टर्म। तो देखिए 2a 0.5 पाई टू ए प्लस n माइनस 1, तो n माइनस n क्या 13 है, तो 12। डी क्या हो जाएगा, डी देखिए अब घटाइए 0.5 पाई, यही हो गया डी। ठीक है, इस सक्सेडिंग में से प्रीसीडिंग घटाइए तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, ध्यान देंगे ये 0.5 पाई हो गया। तो यहाँ से देखिए S13 बराबर 13/2 इंटू ये हो गया आपको पाई हो गया, 5 2 10, तो ये पॉइंट है तो पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 6 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए S13 बराबर 13 इंटू ये देखिए कितना हो गया 7 पाई हो गया, 7 पाई बाय 2। इसको सॉल्व करें, 13 इंटू सॉल्व करें 13 इंटू 7 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, बाय 2, ये 7 7 कट गया, 2 से क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे S13 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा टोटल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि ये एक जो लकड़ी का जो ये लट्ठा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नीचे में है ये कितना 20 है, फिर ऊपर में क्या है, ऊपर में जस्ट इससे कम हो गया। ठीक है, ये 19 हो गया। इसी तरह से ये फिर ऊपर में क्या हो गया, इससे कम हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, तो उस तरह से लकड़ी का आपका ये रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लकड़ी रखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए ये नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, इस तरह करके कह रहा है। और इस तरह करके टोटल कितना है, टोटल कितने लकड़ी है 700। ठीक है, सॉरी 700 200 लकड़ी है। ठीक है, टोटल कितना 200 टोटल। देखिए इसी तरह करके ये आ रहा है, स्टैक बन रहा है, इसी तरह स्टैक बन रहा है, तो ये टोटल कितना, देखिए इसी तरह स्टैक, ये मान के चलिए लास्ट है, तो ये जो सारे का कितना है टोटल है 200 लकड़ी है। ठीक है, तो अब कह रहा है तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर इस स्टैक का कितने नंबर ऑफ रोज होंगे कि जिससे कि 200 लकड़ी रखा चला जाए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, चलिए तो यहाँ आपका ए क्या हो गया, ये फर्स्ट, तो ये 20 हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, ये ए हो गया। और डी क्या हुआ आपका कॉमन डिफरेंस, देखिए आपका ए पी ऐसे बन रहा है, ए पी क्या हुआ आपका, ए पी जो बनेगा ए पी क्या हुआ 20 19 18 16 ऐसे बन रहा है। तो डी क्या होगा, तो डी 18 में से 19 घटेगा, 19 में से 20 घटेगा, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो एस एन आपका दिया हुआ 200 बराबर n/2 इंटू 2a क्या है 20 प्लस n-1 इंटू डी क्या है -1। यहाँ से देखिए ये हो गया 400 हो गया ना, ये हो गया। देखिए ये इससे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 400, ये n इंटू 12, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, -n + 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 400, ध्यान देंगे 400 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये जुट जाएगा 40 और 1 क्या है 41 n-n² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा अंदर जाकर के। तो यहाँ से एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n² -4n -4n n² -4n
प्लस 400, ये एक 41n होगा, ठीक है। 41n प्लस 400 बराबर 0 होगा। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, n हुआ। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिखिएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों को ऐड करिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, जो मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 400 बराबर 0, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, ठीक है, हो गया बराबर 0। तो यहाँ से देखिए आपका n एक 2 आ गया, n माइनस 25 कॉमन आ गया, n माइनस 16 कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचा, n माइनस 25, n माइनस 16 बराबर 0। तो n का 2 वैल्यू आ गया। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको, एक बार n माइनस 25 इक्वल टू 0 करिए, एक बार क्या n माइनस 16 इक्वल टू 0 करिए। तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आ गया, 25 और n बराबर 16, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कह रहा है कि ये जो लास्ट स्टेक है, सबसे ऊपर वाला जो रो है, उसमें कितना, ये जो मान के चलिए ए एन है, ए एन, ये कितना, इसमें एन का वैल्यू क्या होगा, लास्ट स्टेप में कितने लकड़ी होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि एन आप 25 लेके, यदि एन आप क्या लीजिए 16 लीजिए, ठीक है। तो एन का तो 2 वैल्यू आया, तो आपको एन का कौन सा वैल्यू आपका होगा, आप ध्यान देके चलिए, 16 मानिए, ठीक है। ए 16 निकालिए तो आपका ए क्या है 20, एन माइनस 1, तो ये कितना हो गया 15। डी क्या है, डी आपका -1 है, तो ये देखिए आपका क्या हो, यहाँ से हो गया 20 माइनस 15, यहाँ से कितना हो गया 5। ए 16 हो गया कितना 5, तो ए 16 कितना हो गया 5, ठीक है। तो एक बार आप वैल्यू लें एन का आप 25 वैल्यू लेके चलें, एक बार एन का वैल्यू क्या लें 25, तो ए 25 क्या हो जाएगा, ए एक बार आप एन का वैल्यू लें 25 लेके चलें, एक बार कितना लेके चलें 16 लेके ना, एक बार कितना लेके चलें 25 लेके चलें। तो जो 25 लेके चलेंगे क्या होगा, ए 25 बराबर ए क्या 20 प्लस एन माइनस 1 24, डी कितना -1, यहाँ से ए 25 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे ए 25 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया -4 हो गया, ठीक है। ए 25 क्या होगा -4। तो कभी भी आप ध्यान देंगे, कभी भी लकड़ी की संख्या निगेटिव में नहीं होगा। ये तो लकड़ी है ना, लकड़ी पे ऊपर लकड़ी रख रहा है, तो ये निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। लकड़ियों की संख्या किसी भी रो में निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है, वो निगेटिव क्या होगा, तो नहीं होगा। तो एन का वैल्यू आप 25 नहीं लेंगे, एन का वैल्यू क्या लेंगे 16 मान के चलेंगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू आपका 16 आंसर आ गया। और लास्ट ना एस 16 क्या है आपका, एस 16 आपका आ गया 5, ठीक है। मतलब लास्ट रो में कितना है, सबसे ऊपर वाला रो में कितना लकड़ी है, 5 लकड़ी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20 है। 20 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें एक आपके जो बुक में है वो फिगर थोड़ा जो भी हो, बस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। ये देखिए ये 5 है, ये क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, ये 5 मीटर, ये 3 का गैप है, ठीक है। तो देखिए ये सारे जगह क्या दिए, टोमेटो रखा हुआ है, ठीक है, पोटेटो रखा हुआ है, आलू रखे हुए हैं, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ आलू है, यहाँ पे भी आलू, यहाँ पे भी आलू है, यहाँ पे भी आलू है, यहाँ पे भी आलू है, ठीक है।
कितने कह रहे हैं कि ये 10 आलू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहीं तक होगा, ठीक है। कितने आलू है? 10 आलू है। ये सब के बीच का कितना डिस्टेंस है? 3 है। 3 मीटर है, ठीक है। ये सारे के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। ध्यान देंगे 3 मीटर है। ये भी कितना है? 3 मीटर है। ये भी क्या 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 है? 3 मीटर है। और ये स्टार्टिंग का कितना है? स्टार्टिंग का है 5 मीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखिए कह रहा है एक यहाँ पे क्या है ना, एक बकेट है, ठीक है। एक बकेट है और यहीं पे एक लड़का है, ठीक है। यहीं पे एक लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है। यहीं पे एक लड़का है, ठीक है। यहीं पे एक लड़का है, ठीक है। तो ये लड़का क्या कर रहा है ना कि एक कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, ठीक है। तो ये कर रहा है क्या कि यहाँ से ये आलू लेता है, फिर इसमें डालता है, फिर यहाँ से ये आलू लेता है, फिर डालता है। इस तरह करके ये सारा आलू इसको क्या करना है कि इस बकेट में डाल देना है। तो फर्स्ट बार जब आलू डालेगा फर्स्ट टाइम्स, तो वो कितना चलेगा? देखिए एक इधर 5 चला, 5 मीटर, फिर 5 मीटर चलेगा 10। फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो वो कितना आ जाएगा? 10 मीटर चलेगा। सेकेंड वाला जब आलू डालेगा तो कितना चलेगा? देखिए ये कितना 8 चलेगा। यहाँ ये वाला उठाएगा तो ये कितना लेंथ है? 5 और 3 8 चलेगा। 8 और 8 16 चलेगा, 16 मीटर। फिर थर्ड जब आलू उठाएगा तो कितना चलेगा? देखिए ये थर्ड आलू यहाँ है, इसको उठाने के लिए कितना चलेगा? तो ये 5 3 3 कितना हो गया? 11, और 11 एक 11 जाएगा, फिर 11 आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 22 मीटर चलेगा, ठीक है। फिर फोर्थ वाला चलेगा तो ये वाला यदि उठाएगा तो कितना चलेगा? तो 11 + 3, तो ये 14 आएगा, फिर 14 जाएगा, ठीक है। इधर से ये आएगा फिर जाएगा, तब ना डालेगा, तो कितना हो गया? ये 28। ये फोर्थ जब आलू उठाएगा कितना चलेगा? 28 मीटर चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये AP बन गया आपका, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जब टोटल आलू को मतलब कि आप इस बकेट में डाल देगा तो कितना मीटर चलेगा? तो AP आपका देखिए यही है। तो S बराबर क्या हो जाएगा? आपको निकालना S10 निकालना है, क्योंकि ये 10 आलू है, 10 आलू को इसमें डालेगा तो S10 बराबर होता है 10/2 × 2A। A क्या है? 10 है। n-1 10-1 9 × D क्या हो जाएगा? D 6 हो जाएगा। देखिए 6 बढ़ रहा है तो 6 हो गया। तो यहाँ से चलिए क्या हो जाएगा? 5 20 + 54 S10 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 5 × क्या हो जाएगा? 74। तो यहाँ से S10 बराबर क्या हो जाएगा? ये 370 मीटर चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये 0 पॉइंट पे मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या एक बकेट रखा हुआ है, यहीं पे एक लड़का भी है, ठीक है। एक लड़का हो या लड़की कोई भी हो, तो ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना कि ये आलू को उठा रहा है, इसमें डाल रहा है। तो फर्स्ट वाला आलू जब बकेट में डालेगा तो कितना चलेगा? 5 5 10 चलेगा। और दूसरा वाला उठाएगा तो इसमें डालेगा तो कितना चलेगा? 8, फिर 8 16। तीसरा वाला तो कितना हो जाएगा? 11, फिर 11 22। इस तरह करके ये यहाँ तक सारा आलू इसमें डाल देता है, ठीक है। तो वो कितना टोटल डिस्टेंस चला? तो देखिए एक AP बन गया और S10, तो 10 आलू है तो S10 ही निकालना पड़ेगा। 10/2 2A + n-1 × D। n-1 क्या? 10-1 9 × D क्या है? 6। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 370 मीटर वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर AP समाप्त होता है। कल मैं आप लोगों को ट्रायंगल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, ये चैप्टर काफ़ी लंबा था तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, ठीक है।
सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। कल अब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.